हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष चंद्र सुभाग ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखिए, आज हम लोग को ईपी टेट सी टेट के लिए और अदर परीक्षा के लिए, सुपर टेट के लिए जीन पियाजे के बारे में जाने। इसमें आप लोग को बताया गया जीन पियाजे क्या है। जीन पियाजे के विचार में जो भी संभव हो सका है, जीन पियाजे ने बताया कि पियाजे के विचार से बच्चे ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि नन्हे वैज्ञानिक कौन कहा था, तो जीन पियाजे ने कहे थे। ठीक है, और ज्ञान निर्माता, यह दो चीज़ आप याद रखें। आपको बहुत परीक्षा में कभी पूछा जा सकता है कि नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा था, तो नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा था। आगे बाल केंद्रित शिक्षा अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा यह बताती है आपको कि बच्चों की अभिव्यक्ति मतलब कितना उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनकी सक्रियता भागीदारी को महत्व देना चाहिए, न कि अपनी बात केवल टीचर को रखना चाहिए। ठीक है, और अगला प्रश्न है जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। मतलब पढ़ा रहे हैं कक्षा में, कोई भी बालक को दिक्कत हो रही है तो शिक्षक बच्चों की क्या करना? सहायता कर सकता है। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, मतलब बड़ा कार्य है तो उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दे और फिर से उसको क्या करे, तब उसको कार्य करने के लिए कहे कि आज ये कर लो, कल वो कर लेना। ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे भागों में, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से उसको बालक सीख जाएगा। एक दिन बोझ हो जाएगा उसको और वो काम कर नहीं पाएगा। अब देखिए आगे ये वाला, यह देखिए पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं होती हैं। पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं होती हैं जिसको बोर्ड पे परीक्षा में पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो जो 0 से 2 वर्ष संवेदी गत्यात्मक अवस्था होती है, और दूसरी अवस्था 0 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 0 से 7 वर्ष पूर्व मतलब पूरा 6 वर्ष कर लीजिए, 0 से 6 कर लीजिए, लेकिन 7 इसलिए कि 7वां पूर्व की अवस्था लिखा है ना, तो मतलब 0 से 6, 7 अब से ख़त्म हो जाएगा, 7 से फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो इसको पियाजे ने बताया था। और तीसरी है 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक क्या करता है? मूर्त, हर चीज़ को अपने आप अच्छे से देखना चाहता है, मूर्त रूप में देखना चाहता है। ठीक है, और अगला है 4 नंबर 11 से 15 वर्ष की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक 11 से 15 वर्ष में कार्य को करके सीखता है। 7 से 11 में वो केवल सपना देखता है, और 11 से 15 के बीच में क्या करता है? औपचारिक काम करता है, मतलब कार्य पूरा करता है करके। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब आइए लेविन्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है, इसको जाने। लेविन्स्की सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार बालक सामाजिक अनुबंधों द्वारा सीखता है। बालक सामाजिक अनुबंधों मतलब समाज में रह करके सीखता है। कौन बताए थे? लेविन्स्की ने बताया था कि बालक समाज में रहकर सामाजिक कार्य करके के सीखता है। ठीक है, तो यह हो गया लेविन्स्की का। यह एक प्रमुख मुद्दा है, यह पेपर में पूछा जाता है आपसे कि लेविन्स्की किसके समर्थक थे? तो सामाजिक अनुबंधों के समर्थक थे। आइए देखा जाए कोहलर का नैतिकता का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलर वर्ष 1927 से 1987 तक के कार्य किए, मतलब 1987 में मर गए। अमेरिका मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, यह क्या क्या सिद्धांत दिए देखिए। पहला है पूर्ण रूढ़िगत नैतिक स्तर, मतलब पूर्ण रूढ़िगत नैतिक स्तर। इसमें क्या बताया गया? नंबर 1 में 4 से 10 वर्ष के बीच के होते हैं, मतलब जो बालक होते हैं 4 से 10 वर्ष के बीच के होते हैं,
यह सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते। दूसरे के दूसरे की बात उनको मानना पड़ता है, मतलब कार्य कैसे करिए वैसे करिए तो कर लेते हैं, ठीक है। और अपना गलत और सही का निर्णय नहीं कर पाते, तो उसको कहते हैं पूर्ण रूढ़िगत नैतिक स्तर। देखिए, इसमें पूर्ण रूढ़िगत नैतिक स्तर में 4 से 10 वर्ष के बालक के बीच के होते हैं, मतलब इसी के बीच के बालक इसमें आते हैं और यह सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते और दूसरों की बात मान कर के कार्य करते हैं, ठीक है। और आगे है नंबर 2, रूढ़िगत नैतिकता। रूढ़िगत नैतिक का स्तर मतलब दूसरा स्तर है 10 से 13 वर्ष के बीच के होते हैं। 10 से 13 वर्ष के बीच में होते हैं। इनमें बालक स्वयं निर्णय लेता है, मतलब अपना कार्य स्वयं करने के लिए निर्णय लेता है और दूसरों की मदद नहीं लेता है। किस वर्ष के बीच में पूछा जाता है रूढ़िगत नैतिक स्तर क्या है, तो बताएंगे 10 से 13 वर्ष के बीच का है। इसमें बालक क्या करता है, स्वयं निर्णय लेता है, दूसरे की मदद नहीं लेता है। और नंबर तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर 13 वर्ष से ऊपर। इसमें बालक स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण होता है, समाज में के नियमों का पालन करता है, स्वयं विवेक के अनुसार कार्य करता है, मतलब वो सीख जाता है कि हमको क्या क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, सब निर्णय इसमें आता है 13 वर्ष से ऊपर होने पर। अब देखिए स्तर को यहाँ देख लीजिए, स्तर एवं सोपान। पूर्ण परंपरागत स्तर, इसमें क्या क्या होता है। नंबर 1, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता और यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता इसमें आते हैं, मतलब बालक को इतना सब पालन करना पड़ता है, ठीक है। दंड का आज्ञा पालन, दूसरे की बात अभिमुक्ति करना, यांत्रिक सापेक्षता और अभिमुखता, ठीक है। और दूसरा है परंपरागत स्तर। दूसरे परंपरागत स्तर में आइए तो इसमें क्या करना होता है, परस्पर एक रूप अभिमुखता, मतलब परस्पर एक रूपता, मतलब एक तरह के कार्य करते हैं। अधिकार संरक्षण अधिनियम, अपना अधिकार भी जान लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपना अधिकार जानते हैं। और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर में जान लें सामाजिक अनुबंध विविध समस्त अभियुक्ता सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इसमें अपने अनुबंधों को विधिवत समझते हैं और सार्वभौमिकता नैतिकता का सिद्धांत उनमें आ जाता है। तो यह है अंतिम उत्तर परंपरागत स्तर, जिसमें बालक सामाजिक अनुबंधों को अपने सार्वभौमिकता मतलब अपने उसमें कह दे कि सामाजिक अनुबंधों के नियम के पालन के अनुसार कार्य करना सीख जाता है। तो यह था जीन पियाजे के बारे में, कोहलर के बारे में और जीन इसमें लियोगास्की के बारे में 3 इसमें बताया गया था। इसको आप लोग पढ़े समझे और देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।